मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर एक दलित दूल्हे को बिंदौरी निकालना महंगा पड़ गया और इसी बिंदौरी के दौरान बवाल खड़ा हो गया। जहां 21वीं सदी में जात पात को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार कोई सी भी हो बात करती है, उसी 21वीं सदी के अंदर मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए कि दलित युवक जो बिंदौरी निकालकर अपने ससुराल पक्ष यानी दुल्हन के घर पहुंचता है और ऐसे में अगर रास्ते में उनके ऊपर पथराव हो जाए और बड़ा हंगामा हो जाए, तो आप सब इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? दरअसल घटना है भरतपुर जिले के जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर एक गांव की, जहां पर एक राजवीर नाम का युवक जिसकी बहन की शादी होनी थी, लेकिन राजवीर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था और गांव के बीच में होके बिंदौरी अपने घर तक बुलवाना चाहता था। ग्रामीण लोगों से, जो गांव के सभी जाति के लोग हैं, उनसे उन्होंने परमिशन भी मांगी। गुर्जर हो या ब्राह्मण हो या फिर कोई अदर समुदाय, सभी ने उनको बिंदौरी निकालने के लिए हाँ तो बोल दिया। लेकिन जब वहां से बिंदौरी निकलने लगी तो ठाकुरों के इलाके में होकर जब ये बिंदौरी निकली तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया। ठाकुरों ने बिंदौरी के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। ऐसे मामले के अंदर जब ये पथराव हुआ तो 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। जैसे ही ये सूचना पुलिस तक पहुंची, आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो मामला थम गया और पुलिस की निगरानी के अंदर उस बिंदौरी को दुल्हन के घर तक पहुंचवाया गया और पुलिस की निगरानी के अंदर ये पूरा शादी समारोह संपन्न किया गया। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जब ठाकुरों के घर ये बारात बिंदौरी निकलने वाली थी तो आखिर ठाकुरों ने ये बवाल क्यों खड़ा कर दिया, जबकि पूरा गांव ये चाहता था कि दलित युवक है तो क्या है, वो घोड़ी पर चढ़ सकता है, बिंदौरी निकाल सकता है। लेकिन ठाकुरों को ये बात रास नहीं आई। अब पुलिस जो है उसका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरी घटना को लेकर जो भरतपुर के एसपी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार आप वो खुद सुन लीजिए। में शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है छत की पुरानी जो दीवार थी उसको हटा दिया गया, जिससे जो पुरानी ईंटें थी वो पुलिस की गाड़ी पर आकर थी। पूरे घटनाक्रम में कोई भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं। 2 व्यक्ति हैं जिनके मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। पूरी बारात जो है वो निर्धारित रूट से, पूर्ण रूप से जो बारात थी वो सफल तरीके से शादी के घर में पहुंची है। शादी समारोह का आयोजन जो है पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक रूप से करवाया जा रहा है पुलिस के। तो जैसा कि आपने सुना, एसपी ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने पूरे शादी को जो है, पूरे समारोह को पुलिस की मौजूदगी में संपन्न करवाया है। और इसमें बड़ी बात यह निकल कर आती है कि ये घटना है राजस्थान के भरतपुर जिले की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि भरतपुर के अटारी से आते हैं। अगर राजस्थान के या किसी भी राज्य के जो मुखिया हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके जिले में भी अगर दलितों के साथ इस तरीके का अगर अन्याय होता है तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। अब ये पूरा मामला होने के बाद ये बवंडर तो थम गया। पुलिस की मौजूदगी में वो शादी समारोह को भी पूरी तरह जो है पुलिस ने संपन्न करवा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं और क्या जात पात का ये जो बंधन है और जात पात की ये जो दीवारें हैं, क्या 21वीं सदी में भी इस तरीके से होगा और क्या दलितों को अब भी इस तरीके से बिंदौरी निकालने से रोका जाएगा। महेंद्र मासरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।